नमस्कार बच्चों, विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खजूरघाट अयोध्या के ई ट्यूटोरियल वीडियो में मैं देव मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के में धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण देखा था। इस वीडियो में हम लोग मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको हम विशेष तौर से बता देना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है भर्जन और निस्तापन, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 90% चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के आने के। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही बेहतर से पढ़िएगा। आइए, तो मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। यह धातु सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है और धातु को ऑक्साइड में प्राप्त करना आसान होता है। देखिए, सल्फाइड और ऑक्साइड दो रूप में इनके अयस्क पाए जाते हैं, या तो सल्फाइड में पाए जाएंगे या कार्बोनेट में पाए जाएंगे। और इनमें सल्फाइड और कार्बोनेट से हम क्या प्राप्त करते हैं? पहले ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो ये सल्फाइड अयस्क धातु का निष्कर्षण सबसे पहले भर्जन। अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसका हम भर्जन कर देते हैं, और अगर कार्बोनेट अयस्क होता है तो उसका हम क्या कर देते हैं? निस्तापन कर देते हैं। क्या होता है भर्जन में? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यही एक मैटर होता है जो भर्जन और निस्तापन में अलग होता है। वायु की उपस्थिति होती है भर्जन में, और जबकि निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में भी ये क्रिया कराई जाती है। तो जब ये इसको हम गर्म करते हैं, ये है हमारे पास जिंक सल्फाइड, और इसको हमने जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया अधिक ताप पर, तो हमें क्या मिला? जिंक ऑक्साइड मिला। देखिए, यहाँ पे अभी हमें शुद्ध धातु जिंक नहीं प्राप्त हुई है, वो हम आगे बताएंगे कैसे प्राप्त किया जाएगा। और इस सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हमारे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट अयस्क के धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो हम निस्तापन करते हैं। और निस्तापन में क्या करते हैं? कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे हम जिंक कार्बोनेट लिए हैं और ये वायु की अनुपस्थिति है, और इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। देखिए, भर्जन और निस्तापन दोनों ही विधियों से हमें क्या मिल रहा है? धातु ऑक्साइड। आप यहाँ भी देखिए, धातु ऑक्साइड है हमारे पास, और यहाँ भी धातु ऑक्साइड है। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगी। अब देखिए, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गई है, तो हम क्या करते हैं? अपचयन करा देते हैं। मैंने यहाँ पे मध्यम क्रियाशील में अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? कार्बन द्वारा अपचयन भी कराया जाता है। तो इसी तरह से अपचयन करा देते हैं। अब अपचयन के लिए हमें कुछ अपचायक चाहिए होंगे, तो वो कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या हाइड्रोजन गैस हो सकती है। अगर कार्बन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा उत्पाद में, और अगर हाइड्रोजन है तो हमें जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम अपचयन कराते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लेके बताया कि जिंक ऑक्साइड, हम जब इसमें कार्बन लिया हमने, या कोक कहते हैं, तो इसके साथ हमने इसको हीट किया, गर्म किया, तो हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर यहीं पे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड लेते, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती। तो इस तरह से ये एक दो बातें और, जैसे भर्जन और निस्तापन, इन दोनों टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसके उदाहरण भी बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस इनके बहुत होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।